लास्ट सीन में हमने देखा था कि मिस्टर शेन को सैंडवर्म अपने रेत के ढेर से मारता है और वो जाके गिर जाता है। और इस एपिसोड में दिखाया गया है कि जैसे वो इस रेत के ढेर से मिस्टर शेन को मारता है, वो पीछे धक्का खाकर गिर जाता है और मिस्टर शेन अपने सीने में हाथ रखते हुए कहता है कि बास्टर्ड, ये तुमने क्या किया। और फिर वो अपने हाथों को देखता है, उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर मिस्टर शेन कहता है कि डैम इट, इसका ये ब्लैंडिंग इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसने अब दोबारा मुझ पर हमला किया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे जल्दी से जल्दी उस स्टोन पिलर पर पहुंचना होगा। मिस्टर शेन की हालत थोड़ी ख़राब रहती है। मिस्टर शेन के फेस पर बहुत सारे धूल के कण, रेत के कण रहते हैं और वह एक आँख खोलकर बहुत मुश्किल से देख पाता है। इतने में सैंडवर्म फिर से मिस्टर शेन पर हमला कर देता है और मिस्टर शेन कहता है कि बास्टर्ड, लेट्स बेट ऑन दैट डायरेक्शन, ओके। और फिर मिस्टर शेन उस स्टोन पिलर तक पहुंच जाता है और वहां पर गिर जाता है। वहां पहुंचते ही मिस्टर शेन कहता है कि नाइस, आई गेस्ड राइट। फिर से सैंडवर्म धरती के अंदर चले जाता है। उसे देख मिस्टर शेन कहता है कि दैट साउंड, ये फिर से अंडरग्राउंड हो रहा है और ये चीज़ बोरोविंग और ब्लाइंडिंग करने वाली है और ये सच में एक रियल पेन है। फिर मिस्टर शेन वहाँ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिर के धरती पे वह हाथ टेकते हुए कहता है कि बट इट्स अ पिटी, ये भले ही इसकी अटैकिंग पावर बहुत स्ट्रांग है लेकिन इसकी वीकनेस बहुत ही क्लियर है। और पिछले कुछ एरोज जो कि छोटे हैं और जो 2 हमले मैंने किए थे वो सारे गुप्त हमले थे, मैं बता सकता हूँ। फिर पॉपअप विंडो शो होती है जिसमें लिखा होता है कि ब्लैंडिंग बफ एक्सपायर्ड। और फिर कहता है कि इस सैंडवर्म की अटैक तो बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस है, लेकिन एक बार जब आप इसका पैटर्न समझ जाते हैं तो इससे निपटना एक बंदर के साथ खेल खेलने जैसा होता है। ग्रेट, अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ। और फिर से मिस्टर शेन अपना एरोबो निकालता है और एरोबो निकालते हुए कहता है कि टाइम टू काउंटर अटैक, और उस सैंडवर्म की तरफ कर देता है और कहता है कि इंसेक्ट कम आउट एंड मीट योर एंड। जैसे ही मिस्टर शेन ये कहता है वो दिखता है कि उसके जस्ट सामने ही वो सैंडवर्म निकलने वाला होता है, उसके तीर दिखते हैं। फिर मिस्टर शेन उसे देख हंसता है, ही और इतने में वो सैंडवर्म बाहर आ जाता है। फिर मिस्टर शेन उसे देख कहता है कि यू आर रियली अ ऑन ट्रैक माइंड, आर नॉट यू स्टूपिड बग। और फिर से वो सैंडवर्म मिस्टर शेन पर रेत के ढेर का हमला करता है और पॉपअप विंडो शो होती है स्किल सैंड स्पिट। फिर मिस्टर शेन उस सैंडवर्म की तरफ एरो कर देता है और कहता है कि तुम रेत उगलने वाली चाल का यूज़ कर रहे हो, लेकिन इस पत्थर के खंभे के साथ मैं हवा के बीच में दिशा बदल सकता हूँ और इससे बच सकता हूँ। और ये कहते हुए एरो सैंडवर्म की तरफ छोड़ देता है और वो एरो जाकर सैंडवर्म के मुंह में लग जाता है और पॉपअप विंडो शो होती है HP 260। और फिर मिस्टर शेन उस स्टोन पिलर से नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि हे, why are not you attacking anymore? Don't tell me you only have those 2 moves. If that's the case, then I will take your head. फिर मिस्टर शेन ऊपर देखता है और ऊपर देखते हुए सैंडवर्म की तरफ एरो छोड़ देता है और वो एरो जाता है और फिर से सैंडवर्म के मुंह में लग जाता है और सैंडवर्म भी रेत के ढेर का हमला कर देता है। फिर पॉपअप विंडो शो होती है HP 130, HP 130, HP 260। और फिर मिस्टर शेन लगातार एरोबो से हमला करते रहता है और वो सैंडवर्म को लगते रहता है। पॉपअप विंडो शो होती है HP 130। और फिर से मिस्टर शेन कहता है कि ऑल राइट, द फाइनल स्ट्राइक। ये बोलते हुए मिस्टर शेन अपना एरोबो उस सैंडवर्म की तरफ करके छोड़ देता है और वो जाके फिर से उस सैंडवर्म के मुंह में लग जाता है। पॉपअप विंडो शो होती है HP 130। फिर सैंडवर्म की पॉपअप विंडो शो होती है HP 0/2000 और पॉपअप विंडो शो होती है सैंडवर्म इज डेड। यहाँ पर सैंडवर्म मर चुका होता है। और फिर से पॉपअप विंडो शो होती है लेवल इंक्रीज्ड टू लेवल 8, 10 कॉपर कॉइन्स इवॉल्व्ड into 10 silver coins. Item sand boots, bronze quality, cannot be upgraded. Special effect +10, movement speed in sandy environments. और वो मैसेज देखकर मिस्टर शेन कहता है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेस इज दिस। वो मैसेज देखकर मिस्टर शेन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और उस मरे हुए सैंडवर्म की तरफ देखते हुए कहता है कि डूड,
तुम इतने बड़े हो और तुम इतनी छोटी छोटी चीज़ें देते हो। ये इतने अच्छे अनुभव पॉइंट्स है, डिसेंट एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं होते तो मैं तुम्हें कुछ और बार परेशान करता। ये सब बोलते ही मिस्टर शेन का ध्यान उस स्टोन पिलर पर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर लिखे हुए वर्ड्स में से एक वर्ड्स ग्लो कर रहा होता है और वो कहता है कि आखिर इन सभी वर्ड्स में से ये एक वर्ड क्यों ग्लो कर रहा है। और ये सब बोलते हुए मिस्टर शेन को समझ में आता है कि आखिर ये क्या है, और वो कहता है कि वेट, 8 सेम वर्ड्स में से केवल एक नीचे वाला ही वर्ड चमक रहा है। इट मीन्स कुड इट बी। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि वो देखता है कि इतने में उसके चारों तरफ से बहुत सारे सैंडवर्म फिर से धरती से बाहर निकल रहे होते हैं और अपनी रेत उगल रहे होते हैं। और उसे देख मिस्टर शेन कहता है कि TSK, जस्ट एज आई थॉट, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और सैंडवर्म्स बहुत सारे निकलते हैं और अपना मुंह खोल रहे होते हैं। फिर मिस्टर शेन कहता है कि ऐसा लगता है कि इस लेवल को क्लियर करने के लिए मुझे तुम सभी को मारना पड़ेगा। और फिर मिस्टर शेन नीचे बैठ जाते हैं और इतराते हुए कहते हैं कि अगर ये टेस्ट के लिए, अगर ये ट्रायल के लिए नहीं होता तो ये प्लेस लेवल अप करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन पर रहना निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है। हर कदम सभी दिशाओं से 7 बड़े कीड़े ला सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना तेज हूँ, मैं एक बार भी उस चीज़ को संभाल नहीं सकता। ये बग्स जमीन से वाइब्रेशन के आधार पर हमला करती हैं। मैं सुरक्षित दूरी से ज़मीन पर वाइब्रेशन कैसे पैदा कर सकता हूँ? अगर मैं सीधे ज़मीन पर तीर चलाता हूँ तो उसका इफेक्ट एक साथ कई कीड़ों को सचेत कर सकता है। इस स्थिति में एकमात्र सुरक्षित स्थान भी नष्ट हो सकता है। मुझे उन्हें बाहर निकालना होगा और एक एक करके उन्हें मारना होगा। और एकदम से मिस्टर शेन के दिमाग की बत्ती जलती है, उसकी आंखें चमकने लगती है और वो कहता है कि गॉट इट, और कहता है ओपन द इन्वेंट्री। कॉपर कॉइन्स बहुत हल्के होते हैं, इसलिए मैं सिल्वर कॉइन्स का यूज़ करूँगा। और वो सिल्वर कॉइन्स निकाल लेता है। पॉपअप विंडो में शो होता है -8 सिल्वर कॉइन्स। और नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि मिस्टर शेन उस स्टोन पिलर के ऊपर खड़े हुए हैं और वहाँ से वो उस कॉइन्स को फेंकता है और कहता है कि दिस वेट इज़ जस्ट राइट, दिस इज़ कॉल्ड। और ये बोलते हुए वो सारे कॉइन्स ज़मीन पर फेंक देता है और वो जाकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जहाँ पर वो कॉइन्स गिरते हैं वहाँ से वो सैंडवर्म फिर से बाहर निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है मिस्टर शेन फिर से एरो बो निकाल लेता है और उसके पीछे फिर से ब्लड किंग एल्फ आ जाते हैं और कहता है इस तरीके से लड़ाई करना थोड़ा सा असाधारण लगता है। और वो अपना एरो छोड़ देता है जो जाकर सैंडवर्म को लग जाता है। पॉपअप विंडो शो होती है HP 35। और फिर देखता है कि HP 35 ही है तो मिस्टर शेन मुंह बनाते हुए सोचता है कि इसकी पोजीशन बहुत सेफ है, लेकिन कोन के कारण कमज़ोर जगह पर निशाना लगाना असंभव है। इस सैंडवर्म की रक्षा तो बहुत अधिक है, प्रत्येक हिट केवल 35 अंक की क्षति कर रहा है। और स्माइल करते हुए कहता है कि बट इट डजेंट मैटर, आई हैव गॉट मनी।